निकाल लो कॉपी, कॉपी निकाल लो, बात करना बंद कर लो, रख दो दोस्त। माही आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ सर आ रही। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, कहां तक बताया गया था आपको? कुछ बेसिक रिजल्ट डिराइव कराया गया था, राइट? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल नहीं बताया गया था, राइट? ठीक है, हेडिंग डाल लो। थोड़ा सा 15-20 मिनट हो सकता है आज ज्यादा पढ़ाएं, ठीक है ना? हो सकता है 15-20 मिनट हो सकता है ज्यादा, ठीक है। डिस्कस क्वेश्चन बाद में करेंगे सैटरडे को, ठीक है? हाँ हाँ, ये दारू वाली है। देखो लिखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना? देखो, नहीं मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है? देखो बच्चों, इक्वेशन क्या होता है आपका? फॉर एग्जाम्पल सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, पता है किसी को? अगर सेंटर्ड एट ओरिजिन है तो? अरे मैंने बताया था, मैंने पढ़ाया था। हाँ, तो मेरी गलती थोड़ी। क्या होता है सर्कल का? तो बच्चों किसमें रिलेशन है? क्या इसमें कोई, ठीक है ना, इसमें बच्चों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना, एक्स और वाई, और इसमें क्या आ रहे हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है? तो जो तुमने एक्स और वाई का रिलेशन पढ़ा है अभी, उसमें टाइम आ रहा था कि नहीं आ रहा था बच्चों? अरे टाइम आ रहा था ना बच्चों। अगर मैं टाइम को हटा दूं और क्या फाइंड कर लूं? एक्स और वाई में रिलेशन, वही क्या होगा मेरा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। अरे यार ये बात समझ, ठीक है? तो देखो बच्चों, क्या हो रहा है भाई, आपको पता था कि भाई एक्स डायरेक्शन में सिर्फ क्या है बच्चों आपका? यू कॉस थीटा ही है। कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं। अरे भाई एस इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे यही होता है ना बच्चों, ठीक है ना? एक्स डायरेक्शन में बताओ यू कितना था बच्चों आपका? अरे यू कॉस थीटा था ना बच्चों, इंटू टी। क्या ए कितना है बच्चों? 0 है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कहाँ था? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था क्या? वाई डायरेक्शन में था बच्चों। तो वाई क्या लिखोगे अब? हाँ, यू क्या लिखोगे? इंटू माइनस, माइनस क्यों लिख रहे हो? क्योंकि जी कितना है आपका? डाउनवर्ड है, हाफ जी टी स्क्वायर। अरे यही हुआ ना बच्चों। देखो दोनों इक्वेशन में बच्चों वेरिएबल टी आ रहा है, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट्स तो आ नहीं रहे, मुझे क्या करना है? टी को एलिमिनेट करना है। तो पहले इक्वेशन से टी क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसमें वैल्यू रख देते हैं। यू साइन थीटा इंटू टी क्या होगा बच्चों? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। टी क्या है बच्चों आपका? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है ना? अभी लिखना नहीं। देखो बच्चों, ये यू यू कट जाएगा नहीं कट जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बचेगा? टेन थीटा। यहाँ पर क्या होगा? जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा ना? तो वाई क्या बचेगा बच्चों आपका? एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये आ गया बच्चों, ठीक है ना? अध्यंश देखो मैथ्स कितनी सुंदर है। ये बताओ, आपका जो प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है ना, ऐसा शेप होता है कि नहीं होता बच्चों? अरे होता है ना? ये देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नहीं है, पैराबोलिक इक्वेशन बताया था मैंने। इसका एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है बच्चों? निगेटिव कि पॉजिटिव? अरे गधो निगेटिव है, दिख नहीं रहा? क्या है? निगेटिव है। निगेटिव बच्चों तो इसका मुंह किधर होगा? नीचे की ओर होगा। और एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई क्या होगा? भाई एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई क्या होगा? 0। अरे होगा ना बच्चों? तो कुछ ऐसा ही होगा ना? और तुम फेंकते हो फिर भी ऐसा शेप बनता है। अरे बनता कि नहीं बनता? तो भाई मैं सही तो बता रही, कैसा शेप होगा बच्चों? ये ऐसा शेप होगा। मतलब ये कैसा ग्राफ है बच्चों? पैराबोलिक। ग्राफ कैसा है आपका? पैराबोलिक।
इसका एक वर्जन ये है बच्चों, एक वर्जन और होता है, ज्यादा यूज होता है मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं ये मैं नहीं कर रहा, ये कम यूज होता है। अगर मैं एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, एक्स टेन थीटा कॉमन। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बच्चों, डिवाइड करना, यही तो होता है ना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो पहले मैं एक्स टेन थीटा से डिवाइड करूं, कितना बचेगा, 1। दूसरे में क्या है आपका, जी एक्स स्क्वायर बाई क्या है, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे डिवाइड करना है ना बच्चों एक्स टेन थीटा से, मतलब नीचे मल्टीप्लाई करना है ना। एक्स टेन थीटा क्या है बच्चों, तो देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, एक पावर इसकी ले जाएगा ये, देखो 2u स्क्वायर बच्चों, एक्स क्या करेगा, इस ऊपर वाले की एक पावर ले जाएगा, अरे ले जाएगा नहीं ले जाएगा बच्चों, और जी को नीचे ले आओ आप, जी को नीचे ले आओ, तो देखो बच्चों क्या बच रहा है आपका, मैं सही से लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो अभी भी गंदा ही है, देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये किसका फॉर्मूला है, रेंज का। तो नीचे क्या आ गया बच्चों, ये रेंज है, अरे नीचे क्या है बच्चों आपका, रेंज है, तो ये क्या है, नीचे क्या लिख सकते हैं हम, रेंज। एक्स टेन थीटा वन बाई, एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोलो, ठीक है ना, यू स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर, वो मैक्सिमम हाइट देख रहे हो तुम, रेंज क्या था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी था, तो यू स्क्वायर साइन थीटा, अरे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ 3 साल से, तो मुझे बता रहे, छापो इसको, सही बता रहा हूँ, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है साइन टू थीटा क्या होता है, 2u स्क्वायर 2u साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, गलत थोड़ी कह रहा हूँ, जल्दी से लिखो इसको, खुशी, माही, प्रत्यूष, कुछ दिक्कत अभी तक, नो सर। जल्दी से ये पेज लिखो बच्चों, थोड़ा फास्ट लिखो, जल्दी से, को मैं टाइम नहीं दूंगा, तुम स्लो लिख रहे हो। ठीक है, लिख लिया, ठीक है। मॉड्यूल, मॉड्यूल मॉड्यूल, पानी नहीं भाई, मॉड्यूल, हो गया, क्या लिख लिया, ओके। पेज नंबर 70 खोलो मॉड्यूल का जल्दी से, 70 70 भाई 70, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 123 दिख रहा है, पेज नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 173, देखो बच्चों जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, देख ले, दे रखा है बच्चों y इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 है, अरे ठीक है ना, अरे क्या है बच्चों, जी एक्स स्क्वायर बाई 2 है। अब पूछा इसमें क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है बच्चों, अरे ये पूछा है ना, देखो कौन सा यूज कर लो, ये वाला फर्स्ट वाला यूज करके कंपेयर कर लो। देखो यहाँ पर बच्चों x है इंटू टेन थीटा है ना, यहाँ पर देखो क्या है, √3 है, तो टेन थीटा किससे कंपेरेबल है, किसके, √3, तो थीटा कितना हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अगर आपको रेंज पता करनी है, क्या पता करना है तुमको, रेंज,
फॉर एग्जाम्पल अगले क्वेश्चन में आपको रेंज पता करनी है, तो क्या करोगे बच्चों, रूट 3x कॉमन ले लेना, क्या लेना, रूट 3x कॉमन ले लेना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों 2 रूट 3x, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, ये क्या कट जाएगा एक्स एक्स कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों 2 रूट 3 बाई जी, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा रेंज, अरे जी नीचे आ जाएगा ना, क्या बच जाएगा 2 रूट 3 बाई जी, तुम्हारा क्या आ जाएगा रेंज आ जाएगा, अरे आ गया ना, तो ये आपका, हाँ भाई इस जी को नीचे लिख सकते हो ना भाई, ऐसे लिख सकते हो, तो कंपेयर करो यहाँ पर वो एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर से, तो यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है यार रेंज आ रहा है ना बच्चों, तो ये क्या है 2 रूट 3 बाई जी क्या है आपका रेंज। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 124 कर सकते हो घर पर, ठीक है, अरे यार बात समझ में, ठीक है, एक क्वेश्चन और होमवर्क में दे रहा हूं मैं, चेंज कर दे इसको, क्या इसमें डाउट तो नहीं है, क्या जल्दी तो नहीं हो रहा, ठीक, देखो मान लो बच्चों क्वेश्चन लिखो, ए प्रोजेक्टाइल पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ए comma b comma a, a projectile passes through 2 points a comma b comma a, find its range, find its range, लिखा है, एंगल आप प्रोजेक्शन नहीं पता कर सकते हो, अरे ठीक है दोनों चीजें पता कर सकते हो गया बच्चों, फाइंड इट्स रेंज, हाँ जैसे तो एच आर, हाँ क्या कह रहे थे, अच्छा टेन थीटा कंपेयर करो ना, टेन थीटा क्या था रूट 3, कंपेयर करो ना, थीटा क्या आ गया 60, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, अरे आ गया, क्वेश्चन लिख लिया ना बच्चों, ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में, सॉरी एनसीईआरटी मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पर आप कर लेना, एक मैं करा दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ही मिल जाएंगे, ठीक है, मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है आता भी है, अगर आप क्या कहते हैं क्या करोगे आप, क्या कहते हैं उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, जरूर पूछा जाता है, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना बच्चों, अगर कोई 11th की है, 11th की टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, सर्च करना तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है, हाँ, अभी नहीं 2 महीने बाद, ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, लिखो ए बॉडी प्रोजेक्टेड एट एंड a body projected with initial velocity u, a body projected with initial velocity u at angle of projection 60 degree, at sorry with velocity u at angle of projection 60 degree, ठीक है, find time at which it will make an angle 45 degree with horizontal, at an angle 45 degree with horizontal, ठीक है, अरे आ रहा है बच्चों समझ में, टाइम एट विच इट विल मेक 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ऐसे कितने टाइम होंगे बताओ जब 45 जो होंगे, एक तो जाते समय होगा, एक तो आते समय होगा, तो मुझे एक टाइम पता करना है, हो सकता है देखो एग्जाम में 2 टाइम दे सकते हो, ठीक है ना, हाँ सुन लो मेरी बात, ठीक है, तो आपको क्या पता करना है बच्चों, कम वाला दे रखा होता है या ज्यादा वाला दे रखा हो, मैं कम वाला फाइंड कर रहा हूँ, जाते समय जो बनाएगा ना 45 वो फाइंड कर रहा हूँ, अरे यार बात समझ में क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड लिखो आल्सो फाइंड स्पीड एट दिस इंस्टेंट, आल्सो फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी एट दिस इंस्टेंट,
ऑल्सो फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी एट दिस इंस्टेंट। ठीक है, देखो बच्चों, आप ऐसे प्रोजेक्ट करते हो ना, क्या कह रहा है ये, देखो शुरुआत में एंगल क्या है बच्चों, 60 डिग्री है। अब देखो ये थोड़ा थोड़ा फ्लैट होता जाता है ना बच्चों। मान लो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना लिया, 45 डिग्री बना लिया। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ क्या होते हैं, सिमेट्रिकल। अगर इधर बच्चों आ रहा है 45 डिग्री, जाहिर सी बात है यहाँ भी बच्चों एक आएगा 45 डिग्री, अरे आएगा ना बच्चों। बट इस केस में यू वाई क्या हो जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, सॉरी वी वाई जो होगा आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा बच्चों ये, ठीक है। अब दूसरा भी आराम से निकाल सकते हो, तो अभी बता दूंगा कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो। देखो क्या यहाँ पर बच्चों क्या रहेगा हमेशा, क्या यूएक्स ही रहेगा ना बच्चों, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है नहीं, एक्स डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी रहेगी। यहां से कितना प्रोजेक्ट किया था बच्चों, मान लो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाती है बच्चों, यू डैश, कितनी हो जाती है, यू डैश। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों कितनी स्पीड थी आपकी, यू, अरे यू से आपने प्रोजेक्ट किया था बच्चों, अरे इसी से प्रोजेक्ट किया था ना, ओके। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर क्या बच्चों, यू कॉस 60, अरे है ना, क्या है बच्चों, यू कॉस 60। और यहाँ पर यू डैश है, ठीक है ना, यू डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, यू डैश कॉस, तो दोनों क्या होंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हाँ, अरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ वाला भी और यहाँ वाला भी क्या रहना चाहिए, सेम, अरे रहना चाहिए ना बच्चों सेम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो यू एक्स हमेशा सेम। तो यू डैश कॉस 45 किसके बराबर होगा बच्चों, यू कॉस 60 के बराबर होगा। तो यू डैश कितना हो जाएगा आपका, यू कॉस 60 अपॉन, अभी तो सही बोल दिया कर, ठीक है, तुक्के नहीं मार रहा है। देखो ये कितना होगा, देखो कितना हो जाएगा बच्चों, u बाई रूट टू, कितना हो जाएगा ये, u बाई रूट टू, ठीक है। अरे आ गया ना बच्चों, ठीक है। तो ये स्पीड आ गई नहीं आ गई, यहाँ तक छाप लो जल्दी से, हाँ। अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहता है मेरा, हमारा क्या रहता है हमेशा, सेम रहता है, अरे ठीक है। अरे आ रही बात समझ में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या रहता है हमेशा, सेम। ऊपर लिख लेना यूएक्स कांस्टेंट। अब देखो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा बच्चों, ठीक है ना। शुरुआत में अभी हमारा पेस स्लो था क्योंकि आप थोड़ा नए नए थे। हाँ ये लिखा करो, मान लो मैं मिस भी कर गया तो आप लिखा करो, क्यों, एक हफ्ते बाद देखोगे समझ में नहीं आया क्यों हुआ था। हाँ 2/√2 क्या होगा, u/√2, u/√2 लिखो ना उसको, वो कभी मैच नहीं करेगा। आंसर, आंसर मैच नहीं करेगा, गलत है तुम्हारा आंसर, की में मैच नहीं करेगा वो, ठीक है। अरे कैंसिल, सिंप्लीफाई हो सकता है ना वो, क्या लिख लिया, ठीक है। देखो बच्चों यू डैश आपको पता चल गया है ना, अरे एक लाइन लिखनी थी यार, यू डैश पता चल गया ना बच्चों, तो क्या वी वाई भी पता चल जाएगा। अरे यू वाई कितना होगा बच्चों बताओ, यू वाई कितना होगा, यू यू साइन 60, साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो कितना होगा ये, √3u/2, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर वी वाई कितना होगा बताओ, u डैश भाई ये देखो 45 है ना बच्चों, के भी कितना होगा
45 ही होगा, तो यू डैश cos 45 भी कह सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वी वाई क्या आएगा बच्चों, यू डैश cos 45 या sin 45 भी कहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया बच्चों, यू डैश कितना है आपका ये, अरे भाई यू बाई रूट 2 है, और ये कितना आया 1/√2, तो कितना आ गया बच्चों यू बाई, तो घट रहा है ना बच्चों, अरे पहले √3 था, अभी कितना हो गया ये 0.67 समथिंग आ रहा है, ये क्या आ रहा है 0.5 समथिंग आ रहा है, तो जाहिर सी बात है घटा, क्यों घटा बच्चों, अरे स्पीड घटी ना हमारी, क्यों घटी बताओ, अरे क्यों घट रही, देखो बच्चों रीजन जरूर पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ध्यान देना फॉर्मूला के बेसिस पर नहीं होगा, आपको चीजें पता होनी चाहिए हो क्यों रही है ये। अरे घट क्यों रहा है, घटा कौन रहा है, जी घटा रहा है ना भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिटार्डेशन किसका आ रहा है, जी का आ रहा है, जाहिर सी बात है जी का रियल क्या होता है बच्चों, कैसे घटाता है, किस इक्वेशन के द्वारा घटाता है बताओ, अरे घटता कैसे है, v इक्वल टू क्या होगा बच्चों, u माइनस 80, यही तो होता है ना बच्चों, अरे घटता तो यही इक्वेशन लिखते हो ना भाई, यही तो लिखते हो, इसीलिए कह रहा हूँ ना, आपको पता होना चाहिए घट क्यों रहा है, किसके कारण घट रहा है बच्चों, जी कारण घट रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं, तो v इक्वल टू क्या होगा बच्चों, u माइनस 80, y के लिए क्या लिख दोगे, सारे का y कंपोनेंट आ जाएगा, वी वाई कितना हो गया बच्चों, u बाई 2, और ये कितना आ गया रूट 3u/2 माइनस जी इंटू टी, अरे आगे नहीं आ गया बच्चों, तो टी देखो, टी कितना आ गया बच्चों आपका, अरे कितना गया √3 - 1/2 इंटू u/g, यही आ गया ना, हाँ लिख देना, मतलब जी के टर्म्स में, देखो कुछ भी तो u/g के टर्म्स में दिया रहेगा, ऐसा नहीं u आपका वेरिएबल है, मतलब u कांस्टेंट ही है ना, नंबर नंबर तो है ही नहीं, u/g के टर्म्स में दिया रहेगा, ठीक है ना, ओके, अरे आगे बात समझ बच्चों, अच्छा सोचो, ये तो बच्चों कब आया, जब ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा था इतना, ठीक है ना, तो ये बच्चों एक टाइम t1 आ गया, एक और भी टाइम पॉसिबल हो सकता है ना, हाँ, उसके लिए क्या लिख दोगे, वी वाई क्या लिख दोगे बताओ, हाँ, अरे सही से बोलो, सही बोल रही हो, अरे क्या लिखोगे, वी वाई क्या लिखोगे, हाँ, अरे बच्चों यहाँ पर बताया था ना, अगर यहाँ पर प्लस u/2 है, तो देखो यहाँ पर अचीव करेगा ना बच्चों, बताया था वी वाई क्या हो जाएगा, जब उल्टा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -u/2, अरे क्या हो जाएगा बच्चों, अरे दूसरे के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर -u/2 इक्वल टू क्या होगा √3u/2 माइनस GT, तो बच्चों यहाँ पर √3 + 1/2 आ जाएगा, अरे दूसरा टाइम में क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आया ना, वहां पर क्या आ जाएगा, जस्ट प्लस आ जाएगा, ज्यादा, अरे भाई ज्यादा टाइम लग रहा है ना उसमें, इसीलिए क्या आ जा रहा है वो √3, अरे क्या आ जाएगा बच्चों √3 + 1/2 u/g, अरे आया ना समझ में, ये क्या गया बच्चों T2 कह दो इसको, ये क्या कह दो T1, तो दो टाइम ऐसे आ रहे हैं, अब हो सकता है वो भी दिया रहे, हो सकता है ये भी दिया रहे, मेजोरिटी चांस है यही दिया रहेगा आपको, अरे ठीक है ना, एक स्टूडेंट से उतना एक्सपेक्ट करता नहीं है, मतलब जेई मेंस के लेवल पर तो उतना सोच सके वो, ठीक है, दोनों ऐसा नहीं दिया रहेगा, दोनों दिए रहेंगे, एक दिया रहेगा, ओके, और मेजोरिटी ज्यादा चांस है बच्चों आपका ये दिया रहेगा, ठीक है, क्या समझ में आया बच्चों ऑनलाइन वालों, सौमिल आप नए हो क्या आज, सौमिल, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लगता है नाराज है, लिख लो, मैं यस वैसे सर। क्या देख रहा हूँ, हाँ, आप नए स्टूडेंट हो क्या, यस सर। ठीक है, ये कुछ हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह क्लास में तुम्हारे, स्कूल वगैरह, अब पहली बार पढ़ रहा होगा तो इसकी हवा भी नहीं लग रही होगी बेचारे,
चलो लिख लिया, क्या आया समझ में ना बच्चों? अरे भाई सबसे पहले क्या निकाल लिया तुमने? यू डैश निकाल लिया। यू डैश से क्या निकाल लिया तुमने? वाई कंपोनेंट निकाल लिया। अब वाई कंपोनेंट घट क्यों रहा है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कारण घट रहा है। जब ये सोचोगे तभी आपको वो क्वेश्चन आएगा दिमाग में। तुम ये सोच रहे हो कि इस पैटर्न का मैं याद करके चला जाऊंगा, इस क्वेश्चन में ये लगा था। अगर तुम अपने दिमाग में ये रखे हो कि ये पैटर्न में सर ये क्वेश्चन लगाए थे, ये मैं याद करके चला जाऊंगा, तो ये कभी याद नहीं होगा। अरे क्वेश्चन याद हो ही नहीं पाएंगे बच्चों। आपको क्या सोचना होगा? घट क्यों रही है? ठीक है, आपको ये सोचना होगा जरूर। अरे आ रही बात समझ में? ठीक है, क्या लिख लिया? हो गया? हेडिंग डाल लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन का स्पेशल केस है। इस केस में लिखो यूआई क्या रहता है बच्चों? आपका जीरो रहता है। यूआई क्या रहता है आपका? जीरो रहता है। ठीक है, देखो मैं मान लो, अगर मैं मान लो किसी बिल्डिंग की बच्चों छत पर खड़ा हूं, ठीक है, मैं मान लो यहां से कोई बॉल किक करता हूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, मैंने क्या दिया? यूएक्स दिया कि नहीं दिया? अरे दिया ना यूएक्स, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी बच्चों, प्लस ग्रेविटी इसको नीचे ही पुल करेगी। अरे भाई नीचे भी जाएगी और आगे भी जाएगी, तो पाथ को ऐसा होगा, क्या सोच सकते हो बच्चों? आप इसका इक्वेशन निकालना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी क्या है बच्चों? डाउनवर्ड प्रोजेक्ट है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों क्या फाइंड करना होता है? मान लो हाइट मेरी क्या है, बिल्डिंग की हाइट क्या है? एच। क्या क्या फाइंड करना होगा? कितने टाइम बाद ये गिर रहा है, ठीक है ना, और क्या है बच्चों, इसकी रेंज कितनी है, और कितना टाइम बाद गिर रहा है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, रेंज कितनी है, और इसी टाइम पर वेलोसिटी क्या लिखोगे। ठीक है, जैसे उसमें किया था। अरे यार ये बात समझ में, ये फिगर बना लो बच्चों जल्दी से, और ये लिख लेना यूआई क्या है बच्चों आपका? जीरो। मतलब इसीलिए क्या है ये? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि शुरुआत में क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं बच्चों हम? हॉरिजॉन्टली। अरे कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। श्रेय भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक चल रहा है? मेहनत करो। हो गया? ठीक है, देखो बच्चों, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो, पहला लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या लिखोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बच्चों? कितना देर इसको गिरने में लग रहा है। ठीक है ना, गिरने में लग रहा है बच्चों, मतलब कौन सा कंपोनेंट डिसाइड करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट? वाई। ठीक है ना बच्चों, और टाइम मुझे पता करना है, मुझे क्या दे रखा है? यूआई कितना दे रखा है? जीरो। एस वाई कितना है बच्चों? देखो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लो बच्चों, डाउनवर्ड क्या मान लो? पॉजिटिव। ठीक है, एस वाई कितना है बच्चों आपका? एच। ए वाई कितना है आपका? अरे प्लस ही होगा ना बच्चों, डाउनवर्ड को मैंने क्या माना है? पॉजिटिव। मुझे क्या पूछा है? टी। यू दे रखा है ना, यू आई। एस ए टी कौन सा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे यही आएगा ना बच्चों, ये मैंने इक्वेशन आपको इक्वेशन, ठीक है ना, मोशन इन 1D में डिराइव किया था। एस वाई कितना होगा बच्चों? एच। यू आई क्या होगा? जीरो। ये क्या आ जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। इसको कैपिटल टी लिख दो बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखते हो आप? कैपिटल टी। तो कितना हो जाएगा? टी रूट टू एच बाई कितना हो जाएगा बच्चों? जी। अरे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में? टू एच बाई।
अरे ये तो याद होगा, शायद किया था। स्क्वायर रूट में क्या होगा, √2h/g। अरे किसी बॉडी को ड्रॉप करो h हाइट से, कितना देर लगता है गिरने में, कितना ही देर तो लगता है। वाई डायरेक्शन में क्या कर रहे हो बच्चों, ड्रॉप ही कर रहे हो तुम। अरे वाई डायरेक्शन में क्या कर रहे हो तुम, ड्रॉप ही कर रहे हो ना, फेंक तो है, फेंक तो नहीं रहे हो ना वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन के तो ये आएगा बच्चों। हाँ 5 0। अभी तो सोच सकते हो यहाँ पर। अब मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूँ, कुछ चीजें ये तो तुमको पता है। इसे छोटा लिख नहीं सकते, इससे बहुत, ठीक है ना, 3 4 लाइन में ही भर जाता है पूरा। इसकी निब बहुत मोटी है। इसको इस, लिख लो भाई, हो गया। हाँ बकैती करो क्या है, रेंज कितना होगी, रेंज बताओ बच्चों, बाकी बच्चे रेंज बताए जिन्होंने लिख लिया है। अरे रेंज कौन डिसाइड करेगा बच्चों, रेंज है क्या वास्तव में, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों। रेंज क्या तुम्हारा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कब डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, जब नीचे गिर जा रहा है। कब डिस्प्लेसमेंट है, जब नीचे गिर जा रहा है। नीचे गिरने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका। अरे वही तो लग रहा है ना बच्चों। तो एस एक्स, देखो एक्स डायरेक्शन के लिए बच्चों यहाँ पर रखो, एक्स डायरेक्शन में बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, रेंज के बराबर। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, इंटू यू। अब यू क्या है बच्चों आपका, यूएक्स। और टी की जगह क्या लिखोगे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2h/g। ठीक है, क्या ए एक्स तो आएगा नहीं बच्चों, अरे एक्स तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म 0। तो ये आ गया बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। ये देखो, आपको रेंज क्या पता करना है बच्चों, रेंज पता करना है ना। रेंज है क्या आपका, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एस क्या आ जाएगा, रेंज। यू क्या है आपका, यू एक्स। टी क्या है, कब डिस्प्लेसमेंट है, जब ये नीचे गिर रहा है ना आपका। तो टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला ना आपने, √2h/g। तो टी क्या रखोगे, √2h/g। अब देख लो सेकंड वाला टर्म 0 होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका एक्स डायरेक्शन में 0। किसी को और डाउट है, डाउट है बच्चों, ऐसे सरमाया ना करो, ठीक है, पूछ लो। हाँ एक्स डायरेक्शन में थी ना इनिशियल वेलोसिटी, वाई में नहीं थी। क्या कह रहे हो, हाँ तुमको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है ना, तो क्यों यूज कर रहे हो उसको। ठीक है, अरे जो पता होती है उससे यूज करते हैं ना। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, अरे क्या हो गया। अब बताओ इसमें वेलोसिटी, इसको लेफ्ट पार्ट में थोड़ा मिटाऊंगा। वेलोसिटी एट टाइम टी लिखो आप लोग, वेलोसिटी एट टाइम टी, वेलोसिटी एट टाइम टी आप लोग लिखो। एक्स डायरेक्शन वाला तो बहुत ही आसान है। अरे भाई दो कंपोनेंट आएंगे ना, आई कैप और जे कैप, बट माइनस जे कैप आएगा, क्यों, क्यों बच्चों आएगा, अरे डाउनवर्ड है ना। ये क्या मान लेना आप, आई कैप, ये क्या मान लेना आपका, सॉरी उल्टा, ये क्या आपका आई कैप है, ये क्या आपका जे कैप। ठीक है, अरे भाई वी क्या लिखोगे बच्चों, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अरे दो कंपोनेंट हो गए ना बच्चों, एक्स डायरेक्शन वाला और वाई डायरेक्शन वाला। क्या वी एक्स हमेशा सेम रहेगा, वी एक्स क्या लिखोगे बच्चों, यू एक्स। अरे भाई एक्स डायरेक्शन वाला तो चेंज होता नहीं। वाई डायरेक्शन में क्या लिखोगे बच्चों, वी वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो वी वाई चेंज हुआ, क्यों चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, ग्रेविटी कारण। वी वाई इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, अरे यही होगा ना बच्चों। अब देखो मैंने ऊपर को जे कैप माना है, ठीक है ना,
अरे ऊपर वाले क्या माना मैंने, जे कैप माना है, तो नीचे क्या होगा आपका, निगेटिव होगा ना। यू वाई कितना है बच्चों आपका, 0। अरे है ना बच्चों, ए वाई कितना है आपका, -g। अरे है ना, ए वाई क्या है आपका, -g इंटू टी, या क्या आ जाएगा, -gt जे कैप। अरे आ गया ना। हाँ डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लोगे कोई बात नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, +gt आ जाएगा, बट ऊपर जे कैप है ना, तो क्या लिखोगे, -जे कैप। अरे ठीक है भाई, तो डाउनवर्ड पॉजिटिव भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिखोगे आप, ui +gt, तो ui कितना है, 0। ऊपर मैंने +j कैप माना है ना यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे नहीं मानते, जे कैप को ऊपर ही मानते हैं, कन्वेंशन यही है, ठीक है। अब देखो इसमें ही बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे उसमें, देखना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का अलग से सेक्शन है, ठीक है। प्रोजेक्ट इसमें देखना, इसमें भी क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा है इसमें कि कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, तो ये क्या होगा बच्चों बताओ, ये तो जीटी होगा ना हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी टाइम पर, और ये क्या होगा आपका, यूएक्स। अरे होगा ना, अगर पूछे कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। tan अल्फा क्या लिखोगे, tan अल्फा क्या लिखोगे, अरे ये फिगर बन गया ना बच्चों, हाँ नहीं, जीटी बाई यूएक्स, क्या लिखोगे, जीटी बाई यूएक्स, तो इसे टाइम आ जाएगा ना बच्चों आपका। अरे क्वेश्चन है, ठीक है, देखना कौन सा क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट, ठीक है ना, 167 क्वेश्चन, पेज 74, ठीक है। अरे कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये सब खत्म हो गया, रिलेटिव मोशन पर आते हैं बच्चों, ठीक है। इस पर आते हैं रिलेटिव मोशन पर। क्या यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, ठीक है। शर्माना नहीं है भाई, मैं कितना भी इरिटेट हूं, शर्माना नहीं है, ठीक है। हम सही में शर्माना बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है ना, इसमें बिल्कुल शर्म करनी नहीं। हेडिंग डालो बच्चों, रिलेटिव मोशन, हेडिंग डाल लो रिलेटिव मोशन। ये आज सोचने खत्म कर दे, ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों, रिलेटिव मोशन क्या होता है, लिखो, when motion of one moving body, when motion of one moving body is studied with respect to, studied या seen, is studied या seen with respect to other moving body, with respect to other moving body, then such motion is called relative motion, ठीक है। अब सुन लो, ये डेफिनेशन गलत है, बट फिर भी मैंने लिखवाई है, सुन लो क्यों रीजन है, क्योंकि सारी मोशन ही क्या है बच्चों, रिलेटिव है। ये आपको बताया था ना, कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में या कोई भी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। आप बैठे भी हो, मैं मून पर चला जाऊं तो आप रोटेट कर रहे हो ना आप, ठीक है। तो ये समझने के लिए है, वास्तव में रिलेटिव मोशन के बिना भी बच्चों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, पर रिलेटिव मोशन बहुत ही ज्यादा चीजें आसान कर देती है। अरे ठीक है ना, काफी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बहुत आसान कर देती है, इसका यूज हम समझेंगे। तो जब देखो लिखवाए क्यों है, जब दो बॉडीज बच्चों मूव कर रही हो ना, कभी यूज करोगे, जब दो बॉडीज मूव कर रही है तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए मुझे क्या यूज करना है, रिलेटिव मोशन। क्वेश्चन आया था ना बच्चों एग्जाम में आपके भी 11th वाले में, अरे दो ट्रेन थी 50 मीटर की, अरे याद है, एक 10 से आ रही थी, 15 से आ रही थी, ठीक है। तो उस केस में क्या यूज करेंगे, रिलेटिव मोशन। उसके बिना भी कर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा आपको सोल्यूशन में, उसके बिना भी बताया था मैंने। अरे आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो कुछ टर्म्स है बच्चों, उसको लिख लो आप, वीएबी, कुछ टर्म्स है, लिखो वीएबी, वीएबी
ठीक है, अब ध्यान देना ये आपका VBA नहीं है, VAB मतलब, हाँ लिखो वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B, वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B या विद रेस्पेक्ट टू B, सेम कह सकते हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B, ठीक है। देखो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं बच्चों, शायद हिमांशु सर ने बताया होगा आपको, क्या करते थे बच्चों, सबट्रैक्ट कर देते हैं। अरे क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। अब उसको समझते हैं, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब यही है, A पहले आया ना बच्चों, तो पहले A लिखोगे, ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दो, पहले B लिख दो बाद में A लिख दो, क्या लिखोगे, अरे A पहले आया ना तो क्या लिखोगे, A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे भाई आ रही है बात समझ में, मतलब एक ग्राउंड मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो वैसे तो ग्राउंड आपका मूव कर रहा है, ठीक है ना, बट ग्राउंड क्या मानेंगे मैं, रेस्ट में मानूंगा, क्या मानूंगा, रेस्ट में मानूंगा। तो ये आपकी क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। प्रैक्टिकल यूज क्या है बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप ट्रेन में बैठे हो बच्चों, मान लो दोनों ट्रेनें बच्चों सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, ट्रेन क्या चल रही है, सेम डायरेक्शन चल रही है, बट अगर मान लो ये ज्यादा तेज से भी चल रही है बच्चों, ठीक है ना, तो आपको इसकी स्पीड कम दिखाई देती है, अरे कम, आप ऑब्जर्व क्या करते हो, कम करते हो, आपको लगता है इसकी स्पीड क्या है, कम है, क्यों कम बच्चों ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि ये ए मूव कर रही है, आप मान लो यहाँ पर बैठे हो बी में, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों, बी से ऑब्जर्व कर रहे हो, बी भी मूव कर रही है, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी। मान लो ये 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और आप किससे मूव कर रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड से, तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना बच्चों, ये डायरेक्शन क्या ले सकता हूं मैं, पॉजिटिव ले सकता हूँ ना, वेक्टर है डायरेक्ट नहीं घटा सकते, साइन के साथ रखना पड़ेगा, तो ए किसके रेस्पेक्ट में कितना बच्चों मूव कर रही है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से 15, और बी भी बच्चों क्या है आपका पॉजिटिव है -10, कितना आ गया ये 5, तो असल में वेलोसिटी कितनी थी 15, आपको लगा क्या 5। अगर मान लो बच्चों आप इधर मूव करने लगे, इधर अपोजिट, तो अभी बच्चों मुझे वेलोसिटी ऑफ ए तो अभी भी पॉजिटिव है, बट बी की क्या हो गई निगेटिव, तो यहाँ पर क्या लिखोगे -10, तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, कितना आ जाएगा ये 25, तो ज्यादा लगी नहीं लगी बच्चों, अरे लगी ना आपको, मतलब अगर उल्टा जाओगे तो आपको लगता है ना काफी तेजी से जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, अरे हुआ ना, ठीक है। इसका एक यूज और भी होता है बच्चों, ये जो फार्मूला लिखवा रहा है उसका ज्यादा यूज होगा कंपेयर टू दिस वन, बहुत ही ज्यादा यूज है मतलब पूरे फिजिक्स में, नहीं सही में कह रहा हूँ बहुत ही ज्यादा यूज है और बहुत ही सिंपल है समझना, इसको बच्चों में इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, देखो एक्सप्रेशन चेंज करने से इंटरप्रिटेशन आपका चेंज हो जाता है, बताया था मैंने आपको, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान देना कैसे याद करोगे, यहाँ पर बी क्या आ रहा है पीछे आ रहा है, ध्यान देना यहाँ पर वी है माइनस वी बी लिखोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे वी बी माइनस वी जी लिखोगे, लिखोगे ना, तो माइनस वी बी प्लस वी बी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच रहा है ए माइनस वी जी, तो क्या आ रहा है ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अरे यही आ रहा है ना बच्चों, अरे इसको मैंने इधर ले, इसको मैं इधर लेकर आया, ठीक है ना, ऐसा समझ लो, यहाँ पर भी पीछे है यहाँ पर भी आगे है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, अरे भाई यहाँ पर बी क्या आ रहा है पीछे आ रहा है, यहाँ पर बी क्या आ रहा है आगे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, आगे क्या बचेगा ए, क्या बचेगा बी, अरे भाई ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले का मतलब समझो,
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझो, कभी एस्केलेटर पर बच्चों चढ़े हो आप लोग, ठीक है ना, मेट्रो ट्रेन मेट्रो स्टेशन वगैरह पर होता है, ठीक है ना। ओके, आप मान लो एस्केलेटर पर हो बच्चों, ठीक है ना, अभी ये ऊपर जा रही है बच्चों और आप भी इस पर चढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, देखो आप एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में कितना चल रहे हो बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। इस पर क्वेश्चन भी आया था ना उसमें। और ये मान लो एस्केलेटर किससे चल रही है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो देखो अल्टीमेटली देखो, अगर एक आदमी है बच्चों, क्या हो रहा है, वो एस्केलेटर भी चल रही है और वो भी चल रहा है। सोचो ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा ऊपर, और आप मान लो खड़े हो तो आप देर में पहुंचोगे। अरे होगा नहीं होगा बच्चों, दोनों सेम डायरेक्शन में, एक नहीं बच्चों, अरे ऐड हो जा रहा नहीं हो जा रहा, अरे हो रहा है ना। तो इसका मतलब समझ में आया ना बच्चों, वेलोसिटी ऑफ, जो आप मान लो ये पार्थ है, तो पार्थ की बच्चों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, पार्थ की जीरो नहीं, पार्थ की ग्राउंड, पार्थ की एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में स्पीड प्लस एस्केलेटर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड, 10 प्लस 5। अरे चल किस पर रहा था ये, एस्केलेटर पर चल रहा था ना, तो ये क्या है 10 तुम्हारी एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में स्पीड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट थोड़ी है ये, चल किस पर रहा है, एस्केलेटर पर, ठीक है ना। तो एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में स्पीड, ये कितना हो गया बच्चों 10, और ये कितना हो गया, जो एस्केलेटर किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, ग्राउंड के रिलेटेड चल रहा है ना बच्चों, क्या हो गया 5। तो जो जमीन पर मैं खड़ा हूं, मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, ये 15 से आ रहा है ना बच्चों, ठीक है ना। तो मुझे क्या लगेगा, पार्ट किससे जा रहा है, 10 प्लस 5 किससे जा रहा है, 15 से जा रहा है। अरे यार ये बात समझे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका बहुत तगड़ा यूज होता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन पूरी इस पर बेस्ड, ठीक है, ये याद कर लेना। इधर भी पीछे आता है, इधर भी क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या चमक गया, क्या कह रहे हो, देखो बच्चों, अब इसका यूज करते क्यों है बच्चों, ठीक है। इसी तरह अगर सोचो, तभी बता रहा हूं इसका यूज करते क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो बॉडीज मूव कर रही है बच्चों, तो मोशन क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं एक बॉडी को रोक दूं तो मोशन क्या हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी बच्चों, अरे मोशन क्या हो जाएगी, काफी आसान। अब उसी ट्रेन वाला एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अच्छा इसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ, अरे है तो वेक्टर ये भी ना बच्चों, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है, जो अपना क्वेश्चन था। ट्रेन बच्चों कितनी लेंथ थी, 50, और ये वाली क्या थी बच्चों, 50, और एक बच्चों क्या चल रही थी, कितने स्पीड चल रही थी आपकी, 10 मान लो, और दूसरी वाली किससे चल रही थी, 15। अब पूछा गया था मुझसे कि कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, ठीक है ना, कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। तो नॉर्मल तरीका क्या है बच्चों, मान लो आपको रिलेटिव मोशन नहीं पता है, तो क्या करोगे आप, ये इनिशियल कंडीशन है ना बच्चों, ठीक है ना, ये पॉइंट देखो, यहाँ पर ड्राइवर है, ठीक है ना। अच्छा क्रॉस करेगा तो अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएगा बच्चों, देखो ड्राइवर यहाँ पर पहुंचेगा ना, ड्राइवर कहां पहुंचेगा, यहाँ पर। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी ना, क्रॉस करेगा तो होगा ना। अभी दोनों मूव कर रहे नहीं मूव कर रहे बच्चों, अरे दोनों मूव कर रहे हैं ना, कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं, देखो पहले यहां पर था ना, ये कितना है बच्चों 50, अरे है ना इसकी लेंथ, और ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी है 50। तो ड्राइवर पहले यहां था ना, यहां से कहां पहुंचा, यहां पर, तो 50 प्लस 50 कितना हुआ बच्चों 100। तो ड्राइवर और देखो दोनों ने मिलाकर बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल की ना 100, ये सिर्फ ए वाले ने की या सिर्फ बी वाले ने की, अरे भाई दोनों ने मिलकर ट्रेवल की ना डिस्टेंस, कितने ट्रेवल की बच्चों 100, दोनों कर रहे हैं ना ट्रेवल अब, ठीक है।
तो मान लो पहले बच्चों टाइम कितना लग रहा है t, तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो v1 t प्लस v2 t कितना आ गया बच्चों आपका 100। तो t कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 कितना आ जाएगा 100। तो t कितना आ गया 100 अपॉन v1 प्लस v2। v1 कितना है बच्चों आपका 10 और v2 कितना है 15। 10 प्लस 15 कितना होगा 25। 100/25 4, ये आया था 4 सेकंड। अब देखो रिलेटिव मोशन से देखो कितना आसान हो जाएगा, ये शायद आपको विजुअलाइजेशन में भी आसानी नहीं हो रही है। रिलेटिव मोशन से कितना आसान हो जाएगा, मैंने क्या बताया, रिलेटिव मोशन है बच्चों, एक बॉडी क्या कर देते हो आप, रोक देते हो। क्या कर देते हो, रोक देते हो। किसको रोक दे, ए को बी को, किसको भी रोक दे, किसको रोक दे, ए को रोक दे। चलो कोई बात नहीं, पार्थ भाई की मान मान। अच्छा ए बच्चों रुकेगा कब, अगर सोचो मैं ए में बच्चों इधर 10 है ना इसकी स्पीड, अगर मैं 10 इधर जोड़ दूं तो क्या ये रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा बच्चों। वास्तव में तुम वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, टेक्निकली तो यही कर रहे हो ना बच्चों मैथमेटिकली। इधर भी बच्चों ये कितने जा रहा था 15 से इधर था, इधर भी क्या जोड़ोगे तुम 10, और इधर भी क्या जोड़ोगे बच्चों आप 10। ये 15 से जा रहा था, तुमने क्या जोड़ दिया 10। ओके, अब ध्यान सुनना है, इसमें इसमें एक्सेलरेशन नहीं था बच्चों। अगर सोचो इसमें एक्सेलरेशन होता तो अगर तुमने स्पीड 0 भी कर दी बट एक्सेलरेशन है, कुछ समय बाद फिर से स्पीड बच्चों हो जाएगी कुछ ना कुछ, अरे हो जाएगी ना कुछ ना कुछ। अगर सपोज इसमें एक्सेलरेशन होता ना बच्चों, मान लो इसमें एक्सेलरेशन होता a1, तुमको क्या करना, जो क्या करना होता a1 इधर भी जोड़ना होता, जिससे ये कंप्लीटली रेस्ट में आ जाए, ठीक है ना। अरे इसमें है नहीं एक्सेलरेशन, बट अगर होता तो कंप्लीटली रेस्ट में करने के लिए क्या करना होता, एक्सेलरेशन। इसमें नहीं है, अच्छी बात है, आसान बात है। तो बच्चों ये कितना हो गया बताओ, 10 और 10 अपोजिट है, कितना हो गया बच्चों ये 0। इसका कितना हुआ ये 25। अभी क्या आ गया बच्चों, ए आपका रेस्ट में आ गया और बी क्या है बच्चों, किससे चल रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अरे चल रहा है ना बच्चों, ये किससे चला आपका 25, कितना हुआ बच्चों 10 प्लस 50। अरे चला ना ये, ठीक है। अब सोचो, विजुलाइज करो, अब ये रुक गया है बच्चों। अरे पहला वाला ठीक है ना, ये वाला क्या हो गया बच्चों आपका, रुक गया है। अब सोचो मोशन कितनी आसान होगी विजुलाइज करना। क्रॉस करना स्टार्ट करेगा तो ऐसी कंडीशन आएगी ना बच्चों, ठीक है ना। ये किससे चल रहा है तुम्हारा 25 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। शुरुआत शुरुआत में ऐसा होगा, ड्राइवर मेरा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। जब क्रॉस कर जाएगा बच्चों, पूरी ट्रेन क्रॉस करनी चाहिए ना, पूरी ट्रेन मतलब क्या हुआ, लास्ट डिब्बा भी क्रॉस करना चाहिए, तो यहाँ पर होगा ना अल्टीमेटली ड्राइवर मेरा। आ गया ना। तो ड्राइवर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बच्चों, यहां से यहां तक, ये 50, ये भी कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल की 100, डिस्टेंस 100, स्पीड कितना 25, टाइम कितना लगा 4। ये ज्यादा विजुअलाइजेशन आसान है ना बच्चों। अरे ये आपका विजुअलाइजेशन इस केस में ज्यादा आसान है, ठीक है ना। अरे आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो इसीलिए रिलेटिव मोशन पढ़ाते हैं, जिससे मोशन क्या हो जाए हमारी आसान हो जाए, ठीक है। टाइम कितना बचा है बताओ, मिनट बहुत हो जाएगा, ये लिख लो 1 मिनट अगर कुछ इसमें लिखने लायक हो तो। नहीं नहीं रुक जाओ, रुक जाओ, क्या इसको लिखना है, अरे यार पीछे ना करो। ठीक है, क्या लिख लिया ना, ठीक है।
ठीक है, देखो बच्चों, अरे सुन लो, एक मिनट भाई। रिलेटिव मोशन में बच्चों ये तो 1D था, वास्तव में पढ़ना क्या है हमको, 2D पढ़ना है। तो 2D में क्या होगा बच्चों, दो 1D में डिवाइड करेंगे। अरे 2D मोशन क्या होती है, दो 1D मोशन, ठीक है ना। ओके, लिखो रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D। क्या करेंगे बच्चों इसमें, we will divide this motion into two 1D motion, लिख लो, we will divide this motion into two 1D motion, ठीक है। एक कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, y होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा, x होगा, पहले होगा ना। क्या करना होगा, मान लो मुझे x कंपोनेंट का रिलेटिव फाइंड करना है, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का क्या होगा, x कंपोनेंट। अरे भाई एक्सेलरेशन के लिए क्या करना होगा, इसका x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट। अरे बात आ रही है ना समझ में। y के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा बच्चों, a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का y कंपोनेंट माइनस क्या होगा बच्चों, ठीक है। सही तो लिखा है मैंने, क्या क्या लिखा है, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना, ठीक है ना। अगर नया टीचर ठीक है, ये रटना नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। दो क्वेश्चन मुझे और कराने हैं बस। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम मैं सोच रहा था कराने को, बट हो नहीं पाएगा। अगले क्लास में आपको रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में करवा दूंगा, अगर टाइम बचेगा तो डिस्कशन भी हो जाएगा। बच्चों कर लेना होमवर्क, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस हैं, ऑरिजिनल प्रोजेक्टाइल भी हो गया है आपका, ठीक है। तो थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ भाई, जो आपका स्कूल में भी एग्जाम होगा अक्टूबर में, तब तक आपको कुछ कोर्स कर दूं मैं। सितंबर तक कुछ नहीं हो पाएगा। स्कूल में जो पढ़ाया गया है उन्हीं पर विश्वास करो। अरे भाई पहली बात, हमने काफी कंटेंट ज्यादा पढ़ाया, कम से कम 10 गुना ज्यादा कंटेंट पढ़ाया होगा। अरे ठीक है, अरे आ रही बात समझ में, ठीक है ना। या आप क्लास 11 में बैठ सकते हो अगर चाहो तो। पहली बात तो सोचा है आपकी क्लास भी कोलाइड करती होगी, वहां तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चालू होगा आज, ठीक है। क्या लिख लिया ना ये, देखो अच्छे से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। लिखो बच्चों, हाँ क्वेश्चन है, मान लो एक बच्चों, ठीक है ना, 2D का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चों आपका, ठीक है ना, दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, लग रहा होगा ना आपको देखने से, ठीक है। अब इसमें ठीक है ना, क्वेश्चन ले लिख लो जल्दी से। लिखो, फाइंड वेदर these two projectiles collide or not. Find whether these two projectiles collide or not, ठीक है ना। And if they collide, then find time of collision. And if they collide,
देन फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। पहले ये पता करना है कोलाइड करेंगे नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है ना। अगर करेंगे तो क्या, कौन सी पैरेलल, नहीं, कई कंडीशन पैरेलल, हाँ, एंड फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। देखो बच्चों, ये रिलेटिव मोशन इन 2D है। अरे दो बॉडीज मूव कर रही है ना बच्चों, और दोनों क्या कौन सी मूव कर रही है, ठीक है ना। तो मुझे एक को रेस्ट में करना होगा। मान लो ये वाली क्या है बच्चों, ए है, ये क्या है, बी है। किसको रेस्ट में कर ले बच्चों बताओ, हाँ चलो कोई बात नहीं, ए को कर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ए के लिए बच्चों क्या करो, ए का कंपोनेंट करो। एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, 20√3 cos 30 क्या होता है, √3/2। तो कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा नहीं आएगा। और इधर क्या आएगा, 20√3 sin थीटा। अरे आ गया ना बच्चों, तो 20√3 sin क्या आएगा बच्चों, 30। sin 30 क्या होता है, कितना आएगा ये, 10√3। ये बच्चों पहले वाले का हो गया ना। दूसरा वाला बच्चों देखो, दूसरा वाला इसी तरह करोगे क्या आएगा बच्चों, ये 20 cos 60, इधर कितना आएगा आपका 10। अरे ये है क्या बच्चों, 20 cos 60, और इधर क्या आएगा 20 sin 60। मतलब क्या आएगा ये 10√3। क्या आएगा बच्चों, 10√3। कितना लिखो, ये सर क्या लिखा मैंने, 20 cos 60 बच्चों, मैंने 2 cos 60 लिख दिया। हाँ 20 cos 60 मतलब क्या लिख लिया। अच्छा बच्चों, ए को क्या करना है, रेस्ट में करना है, ठीक है ना। अरे क्या करना है, ए को रेस्ट में करना है। देखो ए पर अभी एक्सेलरेशन भी है बच्चों। अरे क्या है, अभी एक्सेलरेशन भी है ना बच्चों। अरे है कि नहीं है, अरे भाई वाई डायरेक्शन में लग रहा है ना एक्सेलरेशन जी, ठीक है। क्या इसको रिमूव कर दे, ठीक, लिख लिया ना, ठीक है, ठीक है सुन लो। देखो बच्चों, ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ है ना। इधर कितना था बच्चों आपका, कितना था 30 था, और इधर कितना था, और इधर कितना था बच्चों, कितना था 10√। देखो बच्चों, ये ए है ना, और ये क्या है, बी है। देखो बच्चों, ए को रेस्ट में करने के लिए क्या करना होगा, मुझे एक्सेलरेशन का भी सब्ट्रैक्शन करना होगा ना बच्चों। तो ए x1, ए एक्सेलरेशन ऑफ ए का x कंपोनेंट कितना है, 0। एक्सेलरेशन ऑफ बी का x कंपोनेंट कितना है, 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी किसके रिलेटेड देख रहे हो, ए को रेस्ट में कर रहे हो ना। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, ए के रेस्पेक्ट में। क्या लिखना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अरे भाई किसको रेस्ट में कर रहे हो आप, ए को। तो भाई एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखना होगा ना, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट। दोनों क्या है बच्चों आपका, 0 है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0। अरे है ना। और इसी तरह बच्चों बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का वाई कंपोनेंट,
ये बच्चों कितना आएगा ये क्या आएगा माइनस जी मान लो या जी, और ये भी क्या है आपका माइनस जी, अरे दोनों सेम डायरेक्शन में ना डाउनवर्ड, ये कितना आएगा 0। तो वास्तव में ये यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों, ये जो रिलेटिव मोशन है क्या है यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कोई भी आपका वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। अरे आसान हो गई ना बच्चों चीज बहुत ज्यादा। अरे ये क्या है आपका यूनिफॉर्म मोशन है, क्या है बच्चों इट मींस मोशन इज यूनिफॉर्म। मोशन कांस्टेंट नहीं होती भाई, जब कोई चीज कांस्टेंट हो गई तो मूव, अरे कह रहा हूं ना बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा सिटी। मोशन इज क्या है बच्चों रिलेटिव मोशन, वास्तव में क्या लिख लेना रिलेटिव मोशन, अरे अरे लिख लेना रिलेटिव मोशन यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब मुझे एक्सेलरेशन से मतलब नहीं है, ठीक है। अरे भाई एक्सेलरेशन टेंशन दे रहा था ना बच्चों, वो आपका वाई वाला कंपोनेंट क्या कर रहा था रिटार्ड कर रहा था, ठीक है। ठीक है क्या लिखा, ठीक है। अब देखो सुनो इसको, अगर बच्चों सुनो, ये मैंने बहुत सोच समझ के डेटा लिया है, ठीक है, क्यों लिया ये बता रहा हूं मैं। अब इस केस में अगर मान लो गलती से ये, अच्छा एक्सल ये करो, आपकी स्पीड तो बच्चों क्या रह रही है कांस्टेंट रह रही है ना, अभी तो सारी एक्स और वाई दोनों कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का वाई कंपोनेंट क्या लिखोगे आप, दोनों बच्चों क्या है आपके सबट्रैक्ट करोगे ना, दोनों क्या है वो 10√3 माइनस 10√3, तो क्या आ जाएगा ये 0, मतलब वाई डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन क्या हो गई बच्चों ये, अभी आपका ए क्या हो गया बच्चों आपने रेस्ट में कर दिया ना, और ए क्या हो गया रेस्ट में कर दिया। अब जो रिलेटिव बी मूव कर रहा है बच्चों, बी का वाई कंपोनेंट नहीं है, अरे बी का वाई कंपोनेंट नहीं है। अब एक्स कंपोनेंट कितना है बच्चों, देखो बच्चों बी वाले को मान लो, अगर कोई भी मान लो बी वाले को क्या मान लो तो पॉजिटिव, तो ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो बच्चों बी वाले क्या है 10 और ए वाले क्या है -30, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो ये आपका बी किससे चल रहा है बच्चों, आपका 40 से चल रहा है ना बच्चों, अरे चल रहा नहीं चल रहा। अच्छा सोचो, मान लेते हैं यहां पर बच्चों आपका जो वाई कंपोनेंट है कितना आता, मान लो 10 आ जाता, 0 जगह क्या आता 10, तो क्या ये 40 इधर भी जाता और ये इधर भी जाता नहीं आता बच्चों, और ये स्पीड कांस्टेंट है ना, तो कुछ मोशन ऐसे होती है ना रिजल्टेंट। अभी ए रुक गया है बच्चों, क्या है ए रुक गया है, ए मूव नहीं कर रहा, तो क्या कभी टकरा पाएगा क्या, नहीं, ए तो मूव नहीं कर रहा बच्चों, और बी किधर जा रहा है आपका इधर जा रहा है। टकराने के लिए क्या होगा, क्या मेरा वाई कंपोनेंट 0 होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा, वाई कंपोनेंट क्या होना पड़ेगा 0। अगर वाई कंपोनेंट 0 है भाई तो किधर मूव कर रहा है, अरे इधर ही मूव कर रहा है ना बच्चों, जिधर ए है, जिधर ए उधर ही मूव कर रहा है, ए तो रुका है भाई, ठीक है। अब क्या होगा, अब जाकर टकरा पाएगा बच्चों, एक तो ये कंडीशन हो गई, अरे आ रही बात समझ में, अब जाकर टकरा पाएगा, तो यू बी वाई क्या है बच्चों आपका 0 होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या लिख सकते हैं, कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई बच्चों, कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई कि जो उनका मान लो इनको मिलाने वाली लाइन ये है बच्चों, उनको मिलाने वाली लाइन ये है, तो इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना दोनों का वो क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, तभी तो रिलेटिव करो क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो क्या पहली कंडीशन क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट्स शुड बी सेम। अरे तभी तो 0 होगा ना बच्चों, शुड बी सेम, ये होगा। ठीक है, अब सोचो बच्चों रियल लाइफ में थोड़ी वो ऐसे आपका एक इंटरेस्ट में आ गया है। रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं, एक मिनट सुन लो मैं, ठीक है लास्ट, ठीक है ना, सॉरी इसके बाद एक और। देखो रियल लाइफ में बच्चों वो आपके ऐसे उड़ रहे हैं और ये ऐसे उड़ रहा है। मान लो दोनों का वाई कंपोनेंट बच्चों सेम है, बट मैं मान लो एक को यहां पर रखो, एक को दिल्ली में जाकर रख दूं, तो क्या कभी कोलाइड कर पाएंगे क्या? नहीं। तो बच्चों दोनों का जो रेंज है ना, दोनों का रेंज अगर सम करो तो उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा आना चाहिए या बराबर आना चाहिए, तभी कोलाइड कर पाएंगे। अरे भाई जितनी दूर ये उड़ रहा है उतनी दूर ये उड़ रहा है, दोनों को मिलाएंगे जो रेंज आएगी वो क्या होनी चाहिए, इनकी सेपरेशन से कम होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या हो गया बच्चों, अरे सेकंड कंडीशन क्या हो गई, R1 प्लस R2 क्या होना चाहिए बच्चों, शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी। यहां पर देखोगे बच्चों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। जल्दी से उतारो। ठीक है, क्या उतार लिया ना। अच्छा R1 प्लस R2 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी, शायद इसमें है क्वेश्चन इसीलिए मैंने करा दिया। तुम्हारी नंबर ध्रुव, क्वेश्चन नंबर 198 बच्चों, पेज नंबर 79 है ना। अरे है भाई, अभी देख लेना, ठीक है ना, ऐसा ही है। लिख लिया, हाँ कर लेना, अभी अभी कर लेना, ठीक है ना, अभी थोड़ा रखना। क्या लिख लिया, ये स्लाइड लिख ली भाई, ठीक है। तो बच्चों टाइम कितना आ जाएगा, अच्छा देख लो भाई पिछली स्लाइड, कहाँ चला गया यार, बहुत ज्यादा चला गया। अच्छा इरेज नहीं किया था यार। अच्छा ये सेपरेशन कितनी थी बच्चों, 100 थी ना, ठीक है। अब ये रुक गया बच्चों, कितनी स्पीड चल रहा है, 40 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगेगा बताओ, टी क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, 100 बाई 40 कितना आ जाएगा, 2.5। ये लिखो। अरे क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्वेश्चन में क्या करना था, देखो आपको ये पता है बच्चों कि ये रिलेटिव मोशन क्या होगी, तो प्रोजेक्टाइल्स की यूनिफॉर्म होगी। रिलेटिव मोशन क्या होगी बच्चों, प्रोजेक्टाइल्स की यूनिफॉर्म होगी। और कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ये जो वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अरे ठीक है ना। उसके बाद क्या कर देना, ये क्या बच्चों, एक्स कंपोनेंट को आपने ऐड किया है, ठीक है, ध्यान देना अपोजिट है तब ऐड हुए, ठीक है। क्या लिख लिया, हाँ एक क्वेश्चन लिखो, लास्ट है बच्चों। एक शिप है, ठीक है ना, ये 20 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है, किसे जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है। और एक शिप है 20 किलोमीटर पर आवर से बच्चों ऊपर जा रही है, और ये इनके बीच की सेपरेशन कितना है, 10 किलोमीटर, ठीक है ना। लिखो, फाइंड मिनिमम सेपरेशन एंड टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन। एंड टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन मतलब कब मिनिमम सेपरेशन पर होंगी, एंड टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन, ठीक है। देखो बच्चों दो बॉडीज मूव कर रही है ना, क्या करेंगे, अरे एक को क्या करेंगे हम, रोक, है ना रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है।
इसमें आपका एक्सेलरेशन है नहीं, तो मोशन यूनिफॉर्म ही होगी। क्या लिख लिया? ठीक है, देखो हाँ हाँ, ये 10 है, 1 मिनट रुकिए। देखो बच्चों, आपके 2 पॉइंट्स है ना, इनके बीच डिस्टेंस क्या है बच्चों आपका? 10 किलोमीटर। ये इधर जा रही है ना 20 से बच्चों, क्या इधर ईस्ट है, और ये किधर जा रही है बच्चों? ऐसा होगा क्वेश्चन में। तो बच्चों किसको मैं रेस्ट में कर लूं? ईस्ट वाले को मैं तो क्या करूंगा बच्चों में? क्या करूंगा? 20 किधर जोड़ूंगा? अरे इधर जोड़ूंगा ना बच्चों 20, और इसमें भी किधर जोड़ूंगा 20? इधर। अरे जोड़ूंगा। तो ये वाला किधर आ गया बच्चों आपका? ये तो रेस्ट में आ गया ना। अरे आ गया ना, और ये किससे चल रहा है बच्चों? ये 20 और ये 20। तो सोचो दोनों वेक्टर्स क्या है? सेम है। तो बच्चों ये एंगल कितना होगा बताओ? अरे tan थीटा कितना होगा? 45। अरे होगा ना। और किस स्पीड से चलेगा? नेट स्पीड क्या होगी बच्चों? दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा? अब देखो ये वाला तुम्हारा क्या है ऊपर वाला बच्चों? रेस्ट में है कि नहीं है? अरे है ना, ये क्या तुम्हारा ए है, ये क्या है? बी। मिनिमम सेपरेशन कब होगी बच्चों? जब यहां पर आएगा ना बीसी, तो मिनिमम सेपरेशन होगी ना। अरे इसके पहले भी ज्यादा होगी बच्चों, यहाँ पर देखो ये क्या है? ज्यादा होगी ना। और दूर भी जाएगा तो क्या होगा? उधर साइड भी जाएगा फिर भी ज्यादा होगी। तो मिनिमम सेपरेशन क्या होगी बच्चों? बीसी। अरे मिनिमम सेपरेशन क्या होगी? बीसी। मेन सेपरेशन क्या होगी बच्चों? बीसी। बीसी की लेंथ कितनी होगी बताओ? अरे 20, ये 20। पाइथागोरस वगैरह कुछ नहीं यूज करना है। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? 10। 10 और ये एंगल कितना है? तो क्या होगा? 10 साइन 45। तो कितना होगा ये बच्चों? 5√2। ठीक है, 10/√2 या 5√2। ओके, 10/√2 या 5√2। टाइम कितना लगेगा बच्चों? टाइम क्या लगेगा? अब ध्यान देना, डिस्टेंस ये कितनी है बच्चों? ये भी क्या होगी? 10 cos 45 होगी ना। अरे चल कितना रहा है बच्चों? वो एसी चल रहा है ना। अरे चल तो कितना रहा है बच्चों? एसी अपॉन क्या है बच्चों? आपकी स्पीड, ये है ना। एसी कितना होगा बच्चों? 10 cos 45। अरे होगा, अपॉन वी कितना है? 20√2। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1/4। टाइम कितना है? आवर में आ जाएगा। अरे किलोमीटर पर आवर में थी ना, 1/4 आवर या 15 मिनट। अरे किलोमीटर पर आवर थी ना सारे, कितना आएगा टाइम? आवर में आएगा। ठीक है, ओके। आगे ना आसान था ये। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस होंगे। ये रिलेटिव मोशन हो गया बच्चों, इसका थोड़ा सा एक पार्ट बचा है। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक। देखो कोर्स आपका लेट स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ, हो गया। बच्चों एंड कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से लिखें।